है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन होता है, किस तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। चलिए शुरू करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जो हम राइट हैंड थंब रूल से पता लगाते हैं। फर्स्ट डायग्राम में जब पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ओमेगा की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगी, प्लेन के अंदर जाती हुई। एंड सेकंड डायग्राम में जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ओमेगा की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन आएगी, प्लेन से बाहर निकलती हुई। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस को हम सर्कुलर मोशन में रेडियस एंड चेंज इन एंगुलर पोजीशन की टर्म्स में लिख सकते हैं। डेल्टा एस इक्वल्स टू आर टाइम्स डेल्टा थीटा। यहां डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद डेल्टा टी को जीरो के पास अप्रोच कराएंगे तो हमें मिलेगा ds बाय डी टी इक्वल्स टू आर डी थीटा बाय डी टी। यहां हमारी इक्वेशन में हम केवल मैग्नीट्यूड्स की ही बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं। Therefore, magnitude of linear velocity v equals to ds by dt equals to radius r times magnitude of angular velocity omega. Magnitude of linear velocity को linear speed कहते हैं and magnitude of angular velocity को angular speed कहते हैं। सेम बात हम किसी भी जनरल मोशन के लिए लिख सकते हैं एक वेक्टर फॉर्म में। वेलोसिटी वेक्टर v is the cross product of position vector r and angular velocity omega, where r is position vector of particle with respect to a point O, जिसके about एक particular moment पर हम उस particle का rotation observe कर रहे हैं। Second definition है angular acceleration की। Rate of change of angular velocity omega is called angular acceleration. It is denoted by alpha. Alpha equals to d omega by dt equals to d2 theta by dt2. Alpha is also a vector quantity and like omega, it is also perpendicular to the plane of motion, either parallel to omega or anti-parallel to omega. अगर alpha and omega parallel हैं तो angular speed increase हो रही है। वहीं अगर alpha and omega anti-parallel हैं तो एंगुलर स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज होगी। अगर एंगुलर स्पीड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है बच्चों, देन एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा की वैल्यू 0 होगी। लीनियर एक्सीलरेशन के सर्कुलर मोशन के केस में दो कंपोनेंट कंसीडर किए जाते हैं। एक रेडियल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, जिसे रेडियल या सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहा जाता है और इसे AR से डिनोट किया जाता है। दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में आता है, इसीलिए इसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहा जाता है और इसे AT से डिनोट किया जाता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज करने में इसका कोई रोल नहीं है। देयरफॉर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT इक्वल्स टू dv by dt, where v is the magnitude of linear velocity. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम r ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं और इस तरह हमें यहां से मिलेगा AT इक्वल्स टू r अल्फा, बिकॉज d ओमेगा बाय dt क्या होगा? अल्फा। इस इक्वेशन से बच्चों हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन मिल जाता है। सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है बिकॉज इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज रेडियल एक्सेलरेशन करता है। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है AR इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और हम इसे ये भी लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर सर्कुलर मोशन में बच्चों दो बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली, रेडियल एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होता। दूसरी बात, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है अगर लीनियर स्पीड यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में बच्चों
नेट लीनियर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इन दोनों कंपोनेंट्स का वेक्टर सम करेंगे। यहां से हमें मिलेगा नेट एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अगर हम रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यूज रिप्लेस करें तो नेट एक्सेलरेशन को हम इन दोनों फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर हमें नेट एक्सेलरेशन का एंगल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से निकालना है, जो हमने यहां पे बीटा से डिनोट किया है, तो ये इस इक्वेशन से हमें मिलेगा tan बीटा इक्वल्स टू रेडियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में लीनियर स्पीड कांस्टेंट होती है, देयरफॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा 0 रहेगा। इसका मतलब यह भी होगा कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जैसा कि हमें पता है रेडियल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता है, इसकी वैल्यू होती है रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r और r ओमेगा स्क्वायर। अगर बच्चों हम यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन की बात करें, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वी कैन राइट 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन विच आर गिवन बिलो। यहां पर ओमेगा नॉट इज द एंगुलर स्पीड एट टाइम t इक्वल्स टू 0। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। गिवन डायग्राम में एक पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर्किल का रेडियस है 2.5 मीटर। पार्टिकल की स्पीड बतानी है। सबसे पहले रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, विच इज कॉम्पोनेंट ऑफ नेट एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस। एंगल हमें 30 डिग्री दिया गया है, देयरफॉर रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू a cos 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू आएगी 21.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू पता लगाने के बाद हम पार्टिकल की स्पीड बता सकते हैं, बिकॉज रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहां पर बच्चों जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें लीनियर स्पीड की वैल्यू मिलेगी 7.35 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन में फोर्सेस की। रेडियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट सम मास m टाइम्स रेडियल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, यानी कि F नेट अलोंग द रेडियल डायरेक्शन इक्वल्स टू मास टाइम्स AR इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और इसे ये भी लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली टेंजेंशियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट सम मास m टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया गया है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, जैसा कि हमने पहले समझा था। देयरफॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस का सम 0 होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ स्टैंडर्ड केसेस के रिजल्ट्स हम देखते हैं। पहला केस है कॉनिकल पेंडुलम का। इस केस में एक m मास का पार्टिकल स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है एंड इट रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। नाउ सर्कुलर मोशन की बात करें तो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। यहां एक थर्ड डायरेक्शन भी है बच्चों, विच इज वर्टिकल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। इस डायरेक्शन में पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं है, देयरफॉर वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। देयरफॉर t cos थीटा इक्वल्स टू mg यहां से हमें मिलेगा। रेडियल डायरेक्शन में ये इक्वेशन आएगी t sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहां से हमें लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड मिल जाएगी बाय डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस। देयरफॉर लीनियर स्पीड इक्वल्स टू अंडर रूट r g tan थीटा एंड ओमेगा की वैल्यू होती है v डिवाइडेड बाय r, विच विल कम आउट टू बी अंडर रूट g tan थीटा डिवाइडेड बाय r। अगर बच्चों आपसे टाइम पीरियड कैपिटल T पूछा जाए तो आपको बताना होता है पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन या 2 पाई एंगल कितने टाइम में रोटेट करता है। बच्चों d थीटा एंगल अगर हम माने dt टाइम में रोटेट किया तो हमें मिलेगा 2 पाई एंगल
2 पाई टाइम्स dt डिवाइडेड बाय d थीटा टाइम में वो रोटेट करेगा। देयरफॉर कैपिटल T की वैल्यू आएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय d थीटा बाय dt। अब क्योंकि d थीटा बाय dt ओमेगा होता है, इसीलिए टाइम पीरियड t की वैल्यू आएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। इस केस में टाइम पीरियड क्या आएगा बच्चों? t इक्वल्स टू, क्योंकि 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस करके हमें टाइम पीरियड मिलेगा 2 पाई अंडर रूट r डिवाइडेड बाय g tan थीटा। अगर बच्चों लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की टर्म्स में निकालना है, देन हम ट्रिग्नोमेट्री से बता सकते हैं r इक्वल्स टू l साइन थीटा। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। सेकेंड केस है स्मूथ कोन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यहां एक m मास का पार्टिकल कोन की स्मूथ सरफेस पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अगेन यहां टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं होंगे, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, और इसीलिए ये डायरेक्शन हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई काम नहीं आएगी। रेडियल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट है n sin थीटा, which should be equals to mv square divided by r। अगेन यहां पर भी बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देयरफॉर फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, एंड हम लिख सकते हैं n cos थीटा इक्वल्स टू mg। इन दोनों इक्वेशन से हमें लीनियर स्पीड की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट rg tan थीटा। थर्ड केस है डेथ वॉल का। इस केस में एक मोटरिस्ट वुडन वेल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। इस वेल की वॉल्स स्मूथ नहीं होती, यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू मान लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे सिंस देयर इज नो एक्सीलरेशन इन दैट डायरेक्शन। देयरफॉर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू टाइम्स द नॉर्मल फोर्स n, इट शुड बैलेंस द टोटल वेट ऑफ मोटरिस्ट एंड द बाइक, जिसकी वैल्यू होगी m टाइम्स g। रेडियल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, देयरफॉर n इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें स्पीड की वैल्यू मिलेगी v इक्वल्स टू अंडर रूट rg डिवाइडेड बाय म्यू। बच्चों अब बात करते हैं सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स की। यहां 3 केसेस हो सकते हैं, मैं 2 केसेस की आपसे बात करूंगा। पहला केस जब हम रोड पर केवल फ्रिक्शन अज्यूम करते हैं। इस केस में जब एक कार सर्कुलर ट्रैक पर टर्न करती है तो फ्रिक्शन रेडियल डायरेक्शन में लगता है टू अपोज मूवमेंट इन रेडियल डायरेक्शन ड्यू टू द रेडियल एक्सीलरेशन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। देयरफॉर रेडियल डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन F इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स कार के वेट mg को बैलेंस करेगा, देयरफॉर n इक्वल्स टू mg, एंड फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी FL इक्वल्स टू म्यू टाइम्स n इक्वल्स टू म्यू टाइम्स mg। देयरफॉर अगर हम रेडियल डायरेक्शन में कोई स्लाइडिंग नहीं चाहते हैं तो ये लिमिटिंग वैल्यू म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहां से हमें मिलेगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg, या फिर v शुड बी लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg। यहां से हमें यह पता लगता है बच्चों कि स्लाइडिंग अवॉइड करने के लिए या तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर स्पीड की वैल्यू अंडर रूट म्यू rg से कम होनी चाहिए। सेकंड केस में हम स्मूथ ट्रैक कंसीडर करते हैं और रोड की बैंकिंग कर देते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है हम रोड या सर्कुलर ट्रैक के आउटर पार्ट को कुछ एंगल पर लिफ्ट करके बनाते हैं एज कंपेयर टू द इनर साइड। यहां पर मान लो बैंकिंग एंगल थीटा है, यानी आउटर साइड थीटा एंगल पर लिफ्टेड है। देन नॉर्मल फोर्स के 2 कंपोनेंट आएंगे। पहला जो वर्टिकल में है n cos थीटा, वो कार के वेट mg को बैलेंस करेगा, एंड सेकंड कंपोनेंट n sin थीटा जो रेडियल डायरेक्शन में है वो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के इक्वल होगा। देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें स्पीड की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट rg tan थीटा। अगर बच्चों हम कार की ये स्पीड मेंटेन करेंगे तो कार ट्रैक पर स्लाइड नहीं होगी। अब बात करते हैं बच्चों मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वर्टिकल सर्किल। पहले केस में हम मान रहे हैं कि पार्टिकल स्ट्रिंग से अटैच्ड है,
इस केस में टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं होते एंड पार्टिकल की स्पीड टाइम के साथ चेंज होती है। क्योंकि पार्टिकल पे लग रहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स टेंशन का वर्क हमेशा जीरो रहेगा, बिकॉज वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है। देयरफॉर हमारी मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। इसलिए हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर हाफ mv स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। यहां से हमें रिलेशनशिप मिलेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। हाइट h एंड रेडियस r में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके रिलेशन लिख सकते हैं h इक्वल्स टू r टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें पता लगाना है मिनिमम इनिशियल स्पीड रिक्वायर्ड सो दैट पार्टिकल कंप्लीट द फुल सर्किल। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल कंप्लीट सर्किल रोटेट कर पा रहा है मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगी, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट तक जहां पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है वहां तक टेंशन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। और इस कंडीशन को मानने पर हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल का ग्रेविटी की वजह से फ्री फॉल नहीं होगा और वो हमेशा सर्किल में रोटेट करता रहेगा। रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस की इक्वेशन आती है T माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। हाईएस्ट पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। अगर टेंशन की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो से ज्यादा होनी चाहिए ताकि पार्टिकल सर्किल कंप्लीट कर पाए, देन T इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यानी कि जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट g टाइम्स r। देयरफॉर मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी अंडर रूट gr। अब क्योंकि हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh है और h को हम रिप्लेस कर सकते हैं r 1 माइनस कॉस थीटा से, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है और cos 180 डिग्री -1 है, तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 4gr। v स्क्वायर की वैल्यू gr रखने पर हमें मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी अंडर रूट 5gr। देयरफॉर जब इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 5gr से ज्यादा होगी तब पार्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लेगा और हमेशा इस सर्किल में रोटेट होता रहेगा। बच्चों वर्टिकल सर्किल के केस में दो कंडीशन और आती हैं। पहली कंडीशन आती है कंडीशन फॉर लीविंग द सर्किल। लीविंग द सर्किल का मतलब है बच्चों कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही स्ट्रिंग की टेंशन जीरो हो जाती है और पार्टिकल ग्रेविटी में फ्री फॉल करने लगता है। इसकी कंडीशन आती है u शुड बी लेस देन अंडर रूट 5gr एंड शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 2gr। इस केस में एक और कंडीशन आती है कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। यहां पर अगर इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 2gr से कम या उसके बराबर होगी तो पार्टिकल हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। अगर स्ट्रिंग की जगह पार्टिकल एक सर्कुलर लूप में रोटेट कर रहा है देन टेंशन की जगह यहां नॉर्मल फोर्स रेडियल डायरेक्शन में एक्ट होगा। अगेन मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी टू कंप्लीट द लूप निकालने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर नॉर्मल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कर देंगे और हमें सेम रिजल्ट मिलेगा मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 5gr। अगर स्ट्रिंग की जगह हम रॉड यूज करते हैं देन रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। देन क्योंकि रॉड स्लैक या लूज नहीं हो सकती है इसीलिए सर्किल कंप्लीट करने की कंडीशन अब ये होगी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए और क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उन दोनों के बीच में रिलेशन पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 4gr। देयरफॉर यहां पे v की वैल्यू हम जीरो रख देंगे और हमें इनिशियल मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी अंडर रूट 4gr। सिमिलरली बच्चों अगर सिंगल लूप की जगह डबल लूप्स के बीच पार्टिकल रोटेट हो रहा है देन टॉप मोस्ट पॉइंट पर नॉर्मल जीरो नहीं होगा बिकॉज नीचे वाले लूप से सपोर्ट मिल जाएगा। देयरफॉर यहां भी सर्किल कंप्लीट करने की कंडीशन होगी
कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर अगेन मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी यहां भी